Hello student, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your third chapter, The Selfish Giant, part 1. So let's start our video. The selfish giant means Swarthi Danav. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. राक्षस का जो गार्डन था वो कैसा था, बड़ा सुंदर था और बच्चे जो वहाँ खेलना पसंद करते थे. द जायंट who was selfish built a high wall round his lovely garden. राक्षस जो कि बड़ा स्वार्थी था उसने क्या किया, उसने दीवार जो है बनवा दी. कहाँ पे? राउंड हिज लवली गार्डन, अपने प्यारे से उस गार्डन के चारों तरफ. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद से बच्चों ने वहाँ पे गार्डन में प्रवेश नहीं किया. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट्स एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, और ना ही बसंत और ना ही जो समर है टिल द जायंट, कब तक कि जब तक कि जायंट ने अब उस अनुभव को, अपने दिल के चेंज होने के या अपने दिल के परिवर्तन के अनुभव को महसूस नहीं किया, तब तक ना तो बसंत ऋतु वहाँ आई और ना ही गर्मी की ऋतु. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से वापस आते, the children used to go and play, तो वो क्या करते, वो वहाँ पर जाते and play in giant's garden, राक्षस के गार्डन में वहाँ पे वो क्या करते, खेलते थे. It was a large, lovely garden. वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा गार्डन था. With soft green grass, और जहाँ की जो घास थी वो बड़ी ही मुलायम और हरे रंग की थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like star, और यहाँ और वहाँ जो क्या थे, over the grass, घास के ऊपर stood beautiful flowers, बड़े सुंदर जो है फूल खिले हुए होते थे जो कि like stars मतलब तारों की तरह लगते थे. And there were 12 peach trees, और वहाँ पर कितने 12 जो क्या थे, पीच के यानी आड़ू के पेड़ थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पियर्स, और जो बसंत की ऋतु में वो क्या करते, वहाँ पर बड़े ही सुंदर पिंक कलर और पियल मतलब मोतियों की तरह जो फूल हैं वहाँ पर जो है खिल जाते. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और पतझड़ की ऋतु में वो क्या होते, फलों से लद जाते. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री and sing so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर बैठ जाते, sing so sweetly, और वो क्या करते, वो गाया करते बड़ा ही प्यारा मधुर गीत. The children used to stop, और बच्चे वहाँ रुक जाया करते थे, अपने खेल को खेलना वो बंद कर देते थे. In order to listen to them, उनको सुनने के लिए, यानी उन पक्षियों के मधुर गीतों को सुनने के लिए. How happy we are here, they cried to each other, और वो चिल्लाते हुए एक दूसरे को कहते कि हम यहाँ पर देखो कितने खुश हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre. ogre मतलब यहाँ भी राक्षस के लिए यूज़ किया है ये वर्ड. One day, एक दिन जो giant है या राक्षस है, came back वापस आया. He had been to visit his friend, वो गया हुआ था अपने मित्र के पास. द कॉर्निश ऑगर, जिसका नाम था कॉर्निश ऑगर यानी राक्षस. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, वो वहाँ उसके साथ 7 साल तक रुका. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, तो उसने क्या देखा, बच्चों को देखा जो क्या कर रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो चिल्लाया. किस वजह से, बड़ी ही रूखे से स्वर में चिल्लाया. एंड द चिल्ड्रन रेन अवे, और बच्चे वहाँ से क्या हुए, भाग गए. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन मेरा खुद का गार्डन है. सेड द जायंट, जायंट ने कहा. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड आई विल अलोन नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और क्या तुम सब जो है इस बात को समझ सकते हो, मैं सिर्फ जो है अपने आप के बजाय और किसी को भी यहाँ खेलने की परमिशन नहीं देता. सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और इसलिए उसने क्या किया, एक हाई वॉल मतलब काफ़ी बड़ी जो दीवार उसने अपने गार्डन के चारों तरफ लगा दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे रख दिया. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों को प्रोसिक्यूटेड मतलब दंड दिया जाएगा.
ट्रेस पासर्स मतलब बिना अनुमति के आने वाले को जो है प्रोसिक्यूटेड क्या है, दंड दिया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बड़ा ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बच्चे जो हैं बेचारे, जो बच्चे वहाँ खेलते थे, हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब उनके पास कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश की कि वो सड़क पे खेलें, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन जो रोड था वो बड़ा धूल से भरा हुआ और पत्थरों से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, और जब उनका लेसन या उनका जब स्कूल ओवर हो जाता तो वो क्या किया करते थे, वो उस गार्डन के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें किया करते थे उस सुंदर गार्डन के बारे में जो कि वो अंदर से है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से क्या कहते कि हम कितने खुश थे वहाँ पे। Then the spring came and all over the country there were little blossom and little bird, उसके बाद जो क्या हुआ, जो है बसंत आया, और ऑल ओवर द कंट्री यानी पूरे देश के अंदर देयर वर लिटिल ब्लॉसम, छोटे छोटे जो फूल हैं वो खिल गए, लिटिल बर्ड छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो चहकने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, लेकिन सिर्फ जो है उस स्वार्थी दानव के गार्डन में इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी क्या थी वहाँ पे, जो विंटर थी, ठंड ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और पक्षी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे वहाँ गाने की, या पक्षी जाकर वहाँ गाना पसंद नहीं करते थे। एज देयर वर चिल्ड्रन एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और क्योंकि वहाँ पे जो क्या थे, जो बच्चे थे वो नहीं थे, एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो भी जो है खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक बार क्या हुआ कि एक सुंदर से फूल ने जो क्या है अपने सिर को ऊपर उठाया, किसमें से, घास के अंदर से। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन जब उसने ऊपर उठ के क्या देखा, उस नोटिस बोर्ड को देखा, तो बड़ा ही क्या हुआ, सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसको बड़ा दुख हुआ उन बच्चों के लिए। दैट इज स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, उसके बाद वो फिर से जो है वो नीचे चला गया धरती के। वेंट ऑफ टू स्लीप, और क्या हो गया, वो गहरी नींद में सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, जो एकमात्र या जो केवल जो लोग थे जिनको बड़ी खुशी थी उस चीज़ की, वो क्या थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट, मतलब कि जो क्या थे वहाँ जो बर्फ़बारी थी, और फ्रॉस्ट जो कोहरा था, तो उसे उन्हें ही सिर्फ जो ये चीज़ें अच्छी लगती थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत जो है यहाँ आना भूल गया है। दे क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाए, कौन चिल्लाए, स्नो और फ्रॉस्ट जो है, फ्रॉस्ट वो कहते हैं कि जो स्प्रिंग है वो यहाँ आना भूल गया है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम यहाँ पे अब जो है पूरे साल यहीं हम रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, स्नो ने क्या किया, उसने घास को अपने वाइट कलर के कपड़े से लबादे से ढक दिया। द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और फ्रॉस्ट ने, कोहरे ने सारे के सारे पेड़ों को सिल्वर जो है बना दिया, सिल्वर कलर से उसने जैसे कोहरे से ढक दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद दैम, उसके बाद उन्होंने किसको निमंत्रण दे दिया, उत्तरी पवनों को, कि वो यहाँ पे आए और उनके साथ रहे। एंड ही केम, और वो भी जो है वो क्या हुए, वो आ गए। ही वॉज रैप्ड इन फॉल, और वो किसके अंदर लिपटा हुआ था, मतलब जो नॉर्थ वाइंड थे वो किसके अंदर लिपटा हुआ था, वो फर के अंदर जो है लिपटा हुआ था। ही रोड ऑल डे अबाउट स्पॉट, और वो पूरा का पूरा जो दिन जो है वो क्या, उसने क्या किया वहाँ पे, पूरे के पूरे दिन उसने रोड का मतलब क्या है, वो गरजता रहा, यानी नॉर्थ वाइंड जब वहाँ आई तो पूरे पूरे दिन जो है उसने वहाँ पे गर्जन किया। एंड ब्लू द चिमनी पॉट डाउन, और उसने जो क्या है चिमनी का जो पॉट्स वहाँ थे उनको गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बढ़िया जो है स्थान है। ही सेड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, तो नॉर्थ वाइंड ने और किसको एडवाइस दिया कि हमें यहाँ पे हेल को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, उसके बाद हेल आ गए। हेल यहाँ पे क्या है, ओला, ओले को बुलाया गया, और अब जो है ओले यहाँ आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और हर दिन 3 घंटे तक जो उसने क्या किया, शोर किया छत के ऊपर, किसकी छत के ऊपर, कैस्टल के, उस महल की छत के ऊपर,
उन्होंने शोर किया टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि उन्होंने नहीं तोड़ दी बहुत सारी जो स्लेट्स होती हैं जो छत की उनको। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और उसके बाद उसने क्या किया, चक्कर काटे जो गार्डन के, जितना भी तेज उतनी तेज जितना वो कर सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो ड्रेस थी वो कैसे कलर की थी, ग्रे कलर की थी। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें थी वो बिल्कुल ठंडी थी, बर्फ़ की तरह। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। अब जो सेल्फिश जायंट है उसने जो कहा कि मैं ये समझ नहीं सकता, नहीं समझ पाया मैं कि बसंत जो है वो आने में उसने इतनी लेट कैसे कर दिया। एज ही सेट एट द विंडो, जब वो जैसे ही वो बैठा कहाँ पे, खिड़की पर, एंड लुक आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब उसने देखा अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन को, जब उसने देखा तब उसने ये बात कही। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कि मैं आशा करता हूँ कि मौसम में कुछ बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन जो है बसंत कभी नहीं आई और ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने क्या किया, पतझड़ ने हर एक गार्डन को अच्छे अच्छे जो है गोल्डन कलर के फ्रूट दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जायंट के या राक्षस के गार्डन को उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू शेल्फिश सी सैड, उसने कहा, किसने कहा, ऑटम ने कहा कि ये राजा जो है या ये जो राक्षस है वो बड़ा क्या है, स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए जो है यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, विंटर ही रहेगी, सर्दी ही रहेगी। एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट, और क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, नॉर्थ वाइंड रहेगी उत्तरी पवन, हेल मतलब ओले रहेंगे, फ्रॉस्ट मतलब कोहरा रहेगा, एंड द स्नो और बर्फबारी रहेगी। डेंस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, क्या करते हुए, नाचते हुए उन पेड़ों के बीच में से। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड, एक सुबह जायंट जो क्या कर रहा था, वॉज लेइंग अवेक, वो मतलब कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। When he heard some lovely music, तभी उसने क्या सुना, एक बड़ा प्यारा सा मधुर जो है संगीत सुना। It sounded so sweet to his ear, वो बड़ा ही मधुर लगा उसके कानों को। That he thought it must be the king's musicians passing by, तब उसने सोचा कि ये जरूर राजा के जो है वो म्यूजिशियंस यानी संगीतकार होंगे जो यहाँ से गुजर रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside the window, और ये वास्तव में कौन था, एक छोटा सा लिनेट पक्षी था जो कि विंडो के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, क्योंकि लेकिन अभी क्या था कि काफ़ी समय हो गया था कि उसने नहीं सुना था किसी भी पक्षी को जो गार्डन में गाते हुए, लेकिन अब उसने क्या सुना, एक छोटे से पक्षी को गार्डन में गाते हुए सुना काफ़ी समय बाद। दैट इट सिम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और ये उसको कैसा लगा, संसार का बड़ा ही सुंदर म्यूजिक लगा। एंड द नॉर्थ वाइंड सीज्ड रोरिंग, और तभी जो है नॉर्थ वाइंड रोरिंग करना जो है आवाज़ करना उसने बंद कर दिया नॉर्थ वाइंड ने। एंड डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और वहाँ उस खुले केसमेंट से बड़ा ही जो डिलीशियस यानी बड़ा ही मधुर जो है परफ्यूम की तरह जो स्मेल परफ्यूम जो है जो सुगंध जो वहाँ से आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और मुझे विश्वास है कि बसंत जो है आखिरकार यहाँ पे आ गई है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वो अपने बेड से कूदा। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ उसने देखा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, और सेकंड पार्ट के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।